मैं छोटलाल कुमार आप सबका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 0.2 में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोगों ने कल 12th का जो कॉमर्स हिंदी है उसका सेकेंड चैप्टर देखे थे, जिसका नाम था उसने कहा था, और उसको समास के माध्यम से समझने का प्रयास किया था। आज हम लोग उसमें का जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको करेंगे। अगर एक कहानी के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो इस पर एक फिल्म भी बना है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग चलते हैं इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है और कहानी के कितने भागों में युद्ध का चर्चा है। तो उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है और 3 भाग में युद्ध का वर्णन है। तो हम पढ़ दे रहे हैं एक बार। उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटा गया है। इस कहानी के 3 भाग में युद्ध का वर्णन है। दूसरे, तीसरे तथा चौथे भाग में युद्ध का दृश्य है। तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन है। तो हम कल बताए थे आप लोगों को कि जो भी पात्र है वहां कल हम लिखे थे, आज भी हम लिख दिए हैं, पढ़ दे रहे हैं। तो प्रश्न है दूसरा, कहानी के प्रमुख पात्र की एक सूची तैयार करें। यानी कि इस कहानी में जिसका भी प्रमुख रोल है उसका नाम लिखना है, उन लोगों को सूची तैयार करना है। तो यहाँ लिखे हैं, वैसे तो कहानी में कई पात्र हैं, यानी कहानी में अनेक व्यक्तियों को उल्लेख किया गया है, लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि जो भी प्रमुख पात्र है उसकी सूची तैयार करे। तो वैसे तो कहानी में कई पात्र हैं, परंतु जो मुख्य पात्र हैं उनकी सूची निम्नलिखित है। यानी यहाँ लिख दिए हैं, फर्स्ट लानासीन, सुबेदार, सुबेदारनी, बोधासीन, अंतरासीन, महासीन और वजीरासीन। यानी कि इस कहानी में यही सब प्रमुख पात्र है और इन्हीं लोगों की सूची तैयार करना है। यहाँ लिख सकते हैं इत्यादि, यानी और व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है, लेकिन जो भी प्रमुख पात्र हैं उन लोगों को सूची तैयार करना है। तो जो भी प्रमुख पात्र हैं उन लोगों को सूची तैयार कर दी है। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि लाहना सिंह का चरित्र चित्रण करें। तो आप लोगों ने कल पढ़ा ही थे कि लाहना सिंह इस कहानी का प्रमुख पात्र है, यानी कि नायक है। नायक मतलब इस कहानी का हीरो है। उन्हीं के बारे में चरित्र चित्रण करना है या उनका परिचय देना है। चरित्र चित्रण या परिचय का मतलब होता है इस कहानी में उनका जो भी रोल है, जो भी उसका कैरेक्टर है, उसको लिखना। तो चलिए हम पढ़ देते हैं क्वेश्चन। आप लोग का नहीं दिख रहा है, फिर भी आप लोग समझ जाइएगा। तो लाहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में लिखे थे। तो ऐसे भी आप लोग को अपने शब्दों में अपने से लिखना है, लेकिन हम खुद लिख दिए हैं। तो यहाँ उत्तर होगा, लाहना सिंह एक वीर सिपाही थे। ऐसे भी हम बताए हैं कि इस कहानी को लेखक ने 5 भागों में बांटा है, जिसमें से 3 भागों में युद्ध का चर्चा है। तो एक सिपाही थे, लाहना सिंह एक वीर सिपाही थे, कहानी के प्रमुख पात्र और नायक थे। यानी सबसे ज्यादा वर्णन इन्हीं के बारे में किया गया है। लेखक ने कहानी में उनके चरित्र को पूरी तरह उभारा है। लाहना सिंह एक सच्चा प्रेमी थे। बचपन में उनके हृदय में एक अनजान भावना ने जन्म लिया, जो प्रेम था। ऐसा भी इसके बारे में और अपने से आप लिख सकते हैं। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरह पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछता है कि इस प्रश्न का उत्तर इतने शब्दों में दें, तो डिपेंड करता है कि जितना में पूछेगा उतना में आप लोग को लिखना पड़ेगा, और इनके बारे में आप लिख भी सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि पाठ से लाहना सिंह और सुबेदारनी के संवाद को एकत्रित करिए। यानी मानिए तो इस कहानी का जो नायक है वो लाहना सिंह है और जो नायिका है वो सुबेदारनी है, और उनके बीच जो भी बातचीत हुआ है या उन दोनों ने जो भी वार्तालाप किए हैं उसको एकत्रित करना है। ऐसे तो क्वेश्चन हमको नहीं कराना चाहिए, लेकिन करा दिए है। कितने बच्चों को पता नहीं होता है तो ये भी नहीं लिख पाते हैं। वो जो दोनों ने जो भी बात किए हैं उसको एक जगह लिख देना है। जैसे देखिए हम लिखे हैं उत्तर में, पाठ में लाहना सिंह और सुबेदारनी का कुछ संवाद लिखा गया है। जैसे वो दोनों बचपन में मिलते हैं तो क्या पूछते हैं, तेरा घर कहाँ है? तो बोलते हैं मोगरे में। और तेरा? मैं भी मामा के घर हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। तेरा कुमाई हो गया है, ऐसा लाहना सिंह उसको बचपन में कर चिढ़ाया करते थे। तो इनके भी जो भी संवाद हुआ है उसको एकत्रित कर देना है। इससे आगे और भी लिख सकते हैं, जब उसके पति
सूबेदार और उसकी बेटा बोधा सिंह और लाना सिंह जब युद्ध पर जाते हैं, तभी जो सूबेदारनी है उसे वचन लेती है कि तुम युद्ध में मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना। ऐसा भी आप लोग संवाद में लिख सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, कल देखते नहीं ये रेशम से गाढ़ा हुआ सालू। यहाँ सुनते ही लाहना की क्या प्रतिक्रिया रही। तो जो लड़का था लाहना, वो प्रत्येक दिन लड़की से क्या पूछता था, तुम्हारा कुरमाई हो गया है, यानी सिख भाषा में कुरमाई का अर्थ होता है सगाई। एक दिन लड़की ने गुस्से में बोल दिया, कल देखते नहीं ये रेशम से गाढ़ा हुआ सालू, यानी कि सिख धर्म में जिस भी लड़की का सगाई हो जाता है वह रेशम से गाढ़ा हुआ सालू कह सकते हैं, दुपट्टा ओढ़ती है। उसके बाद लाहना की क्या प्रतिक्रिया रहा उसी के वर्णन करना है। तो लाहना क्या करता है, बौखला जाता है, अनेक प्रकार की घटनाएं करने लगता है। एक दूध वाले के ठेला पलट देता है, कुत्ता को पत्थर मारता है, एक पूजा पाठ करने वाली औरत से टकरा जाता है। ऐसे करते हुए घर पहुंचता है। तो चलिए वही सब लिखे हैं, उसको हम एक बार पढ़ दे रहे हैं। ये सुनते ही लाहना को काफी गुस्सा आया, साथ ही साथ वह अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठा। इसलिए घर वापस आते समय एक लड़के को नाली में ढकेल दिया, एक कुत्ते को पत्थर मारा, दूध वाले को दूध उड़ेल दिया, एक पूजा पाठ करने वाली औरत से टकरा गया। ऐसे करते करते वह घर पहुंचा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो देखते हैं 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि जाड़ा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन की क्या आशाएं हैं। तो हम बताए थे कि इस कहानी को लेखक ने 5 भागों में बांटा है, जिसमें 3 भाग में युद्ध का ही चर्चा है। तो जब युद्ध के मैदान में ये सब जो सैनिक होते हैं उसमें वजीरा सिंह भी है, सूबेदार भी है, उसके बाद लाहना सिंह भी है। तो वहां पर बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही थी, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही थी, जिससे अनेक प्रकार की बीमारी हो जा रहा था और सैनिक सब मर जा रहे थे। उसी के बारे में इन्होंने वजीरा सिंह ने कहा है। तो चलिए हम पढ़ दे रहे हैं। जाड़ा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन की क्या आशाएं हैं। यहाँ से उत्तर है, वजीरा सिंह के इस कथन का आशय है कि यह युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंड पड़ रही है, जिसके कारण ऐसा लगता है मानो उनकी जान ही निकल जाएगी। इस स्थिति में इतने लोगों को निमोनिया हो रहा है, उन्हें मरने के लिए स्थान भी नहीं है। तो चलिए इसमें का अभी और क्वेश्चन है जिसको कल कराएंगे। आज इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। और आप लोगों से एक और बात है कि आप लोग देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद लाइक भी नहीं करते हैं, नहीं सब्सक्राइब करते हैं। आप लोग जब सब्सक्राइब करिएगा तो आप लोग के पास जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन जाएगा। और व्यूअर देख रहे हैं कि 80-85 चल जा रहा है, उसके बाद लाइक जाइए नहीं रहा है। तो आप लोग को समझ रहे हैं कि केवल हिंदी हम नहीं पढ़ाएंगे, इसके आगे जो भी 11th और 12th का जो भी सब्जेक्ट होगा, यानी कि ऑल सब्जेक्ट हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो भी उसमें सब्जेक्ट होगा, जिसकी कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th का हिंदी, और उसके बाद खत्म होगा तो संस्कृत स्टार्ट करेंगे। और इसमें का अगर जब हिंदी खत्म हो जाएगा इसका, तो या तो इंग्लिश या तो साइंस, आप लोग जो भी कमेंट करके बताइएगा वो सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में और इसमें का जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।